हर हर महादेव, जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रो आशा प्रजापति और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस ज्योतिषीय परिवार में। मकर राशि 17 अगस्त 2026 के बाद शुरू होगा बड़ा बदलाव। मकर राशि के जातकों 17 अगस्त 2026 की तारीख अपनी डायरी में अभी से नोट कर लीजिए, क्योंकि सावन के बाद आपकी जिंदगी में ऐसा बड़ा मोड़ आने वाला है जहां लंबे समय से चली आ रही रुकावटों के बीच आपको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दे सकता है। जिस नौकरी, व्यापार, धन, परिवार और रिश्तों को लेकर आप लंबे समय से परेशान हैं, उनमें धीरे धीरे बदलाव की स्थिति बन सकती है। आपने बहुत लोगों के लिए किया, लेकिन जब आपको सहारे की जरूरत पड़ी तो कई लोग पीछे हट गए। आपने जिस पर भरोसा किया उसी ने आपको निराश किया। आपने जिनके लिए अपना समय, पैसा और भावनाएं लगाई, कई बार उन्हीं लोगों ने आपकी भावनाओं को महत्व नहीं दिया। लेकिन अब कहानी का दूसरा अध्याय शुरू होने वाला है। 17 अगस्त के बाद आपके भीतर एक नई ऊर्जा दिखाई देगी। आप पहले की तरह हर व्यक्ति को खुश करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप ये समझना शुरू करेंगे कि जीवन में सबसे पहले अपने भविष्य, अपने करियर और अपनी मानसिक शांति को मजबूत करना जरूरी है। आज का ये वीडियो मकर राशि के जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम विस्तार से बात करेंगे कि 17 अगस्त 2026 के बाद आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नौकरी और व्यापार में क्या स्थिति बन सकती है, धन के मामले में क्या संकेत हैं, परिवार और वैवाहिक जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है, विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा, विदेश यात्रा और करियर से जुड़े अवसर कैसे बन सकते हैं, और अंत में मैं आपको कुछ ऐसे सरल उपाय भी बताऊंगी जिन्हें आप अपनी श्रद्धा और विश्वास के अनुसार अपना सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जिस बदलाव का आप लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उसका संकेत इसी समय से जुड़ा हुआ हो। अब सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मकर राशि के जातकों के जीवन में संघर्ष इतना अधिक क्यों दिखाई देता है। मकर राशि के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं। शनि व्यक्ति को मेहनत, अनुशासन, धैर्य, जिम्मेदारी और कर्म का महत्व समझाते हैं। यही कारण है कि मकर राशि के लोगों को कई बार सफलता बहुत देर से मिलती हुई दिखाई देती है। आप मेहनत करते हैं, परिणाम आने में समय लगता है। आप किसी काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं, लेकिन पहचान किसी और को मिल जाती है। आप परिवार के लिए त्याग करते हैं, लेकिन जब आपको सहायता की जरूरत होती है तो वही लोग पीछे हट जाते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ समय में आपके मन में ये भावना मजबूत हुई होगी कि आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया कि मुझे बार बार इतनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा है। कई मकर राशि के जातकों ने मन ही मन ये भी कहा होगा कि मैंने सबके लिए किया, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तो मेरे लिए कौन खड़ा हुआ। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए, क्योंकि आने वाला समय आपको एक नई दिशा सिखाने वाला हो सकता है। 17 अगस्त के बाद सबसे बड़ा बदलाव आपके सोचने के तरीके में दिखाई दे सकता है। पहले आप हर रिश्ते को बचाने के लिए अपनी खुशी को पीछे कर देते थे। किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसे सह लेते थे। किसी ने आपको गलत समझ लिया तो आप उसे समझाने की कोशिश करते थे। किसी ने आपका साथ छोड़ दिया तो आप उसे वापस लाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब आपके भीतर ये समझ विकसित हो सकती है कि हर व्यक्ति को समझाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है और हर रिश्ते को बचाना भी आपके हाथ में नहीं है। आप अपनी ऊर्जा को उन जगहों पर लगाना शुरू करेंगे जहां वास्तव में उसका परिणाम मिल सकता है। आपका ध्यान मुख्य रूप से करियर, धन, भविष्य और अपने जीवन को मजबूत बनाने पर जाएगा। ये बदलाव बाहर से देखने वालों को कठोर लग सकता है, लेकिन वास्तव में ये आपके आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का संकेत हो सकता है। अब बात करते हैं नौकरी और करियर की, क्योंकि मकर राशि के बहुत से जातकों की सबसे बड़ी चिंता इस समय यही है। इन लोगों को नौकरी में राजनीति, अनदेखी, अपमान, वरिष्ठ अधिकारियों की नाराजगी या बार बार मेहनत के बावजूद पहचान न मिलने की समस्या रही है। उनके लिए परिस्थितियां धीरे धीरे बदल सकती हैं। हो सकता है कि जिस काम को लंबे समय तक नजरअंदाज किया गया उसी काम की अब प्रशंसा होने लगे। किसी वरिष्ठ व्यक्ति का सहयोग भी मिल सकता है, नई जिम्मेदारी मिल सकती है। नौकरी बदलने का प्रयास कर रहे लोगों को
किसी नए अवसर की जानकारी मिल सकती है। कुछ लोगों को पुराने संपर्कों के माध्यम से नौकरी या फिर काम से जुड़ा अवसर मिल सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात याद रखिए, कागजी काम में बिल्कुल भी लापरवाही मत कीजिए। कोई आवेदन लंबित है, कोई सरकारी दस्तावेज जमा करना है, नौकरी से संबंधित कोई कागज पूरा करना है, कोई प्रॉपर्टी का दस्तावेज देखना है या किसी अनुबंध पर हस्ताक्षर करने हैं, तो हर चीज को ध्यान से पढ़कर और समय पर पूरा कीजिए। अब बात करते हैं व्यापार की, क्योंकि 17 अगस्त के बाद व्यापार से जुड़े मकर राशि के जातकों के लिए धीरे धीरे गति बनने के संकेत दिखाई दे सकते हैं। यदि आपका व्यापार पिछले कुछ समय से नीचे जा रहा था, ग्राहक कम हो गए थे, बिक्री में गिरावट थी या पैसा व्यापार में फंसा हुआ था, तो आपको धीरे धीरे सुधार के अवसर मिल सकते हैं। पुराने ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकते हैं, नए ग्राहक बन सकते हैं, व्यापार से संबंधित कोई नया संपर्क सामने आ सकता है, नई साझेदारी की संभावना बन सकती है। जो लोग मार्केटिंग, बिक्री, सलाह, शिक्षा, कंसल्टिंग, सोशल मीडिया या लोगों से बातचीत के माध्यम से पैसा कमाते हैं, उनके लिए ये समय विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। आपकी बात रखने की क्षमता और लोगों को समझने की क्षमता आपके काम में फायदा दे सकती है, लेकिन किसी भी नई साझेदारी में जल्दबाजी ना करें। कागजात, भुगतान की शर्तें और जिम्मेदारियां स्पष्ट रखें। धन के मामले में भी 17 अगस्त के बाद आपका दृष्टिकोण बदल सकता है। आपके मन में ये विचार मजबूत होगा कि अब मुझे केवल आज के खर्च के बारे में नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों के भविष्य के बारे में भी सोचना है। आप बचत, निवेश, कर्ज और आय के स्रोतों को व्यवस्थित करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोगों को अचानक कोई रुका हुआ भुगतान प्राप्त हो सकता है, किसी पुराने संपर्क से आर्थिक अवसर मिल सकता है, किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता मिल सकती है जिससे आपने इसकी उम्मीद नहीं की थी। लेकिन इस समय एक बात बहुत जरूरी है, आमदनी बढ़ने की संभावना के साथ खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए केवल पैसा आने पर खुश न हो, बल्कि उसका सही प्रबंधन भी करें। बिना पूरी जानकारी के बड़ा निवेश ना करें और किसी के कहने पर आर्थिक निर्णय लेने से बचें। अब बात करते हैं परिवार और रिश्तों की, क्योंकि मकर राशि के जातकों के लिए ये विषय हमेशा से बहुत संवेदनशील रहा है। आपने परिवार के लिए बहुत कुछ किया होगा, भाई बहनों की मदद की होगी, माता पिता की जिम्मेदारियां उठाई होंगी, किसी की पढ़ाई में सहायता की होगी, किसी के विवाह में योगदान दिया होगा। लेकिन कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि जब आपकी जरूरत आई तो वही लोग आपके साथ खड़े नहीं हुए। इसी कारण आपके भीतर रिश्तों को लेकर एक भावनात्मक दूरी बन गई है। 17 अगस्त के बाद आप रिश्तों को नए तरीके से देख सकते हैं। आप ये समझेंगे कि प्रेम और जिम्मेदारी जरूरी है, लेकिन अपनी सीमाएं तय करना भी उतना ही जरूरी है। जो लोग वास्तव में आपके शुभचिंतक हैं, उन्हें संभाल कर रखिए, लेकिन जो लोग लगातार आपको मानसिक तनाव देते हैं, उनसे ऊंची दूरी बनाना भी आवश्यक है। पति पत्नी और प्रेम संबंधों की बात करें तो लंबे समय से चले आ रहे मतभेदों को बातचीत के माध्यम से कम करने के अवसर बन सकते हैं। कुछ मकर राशि के जातक ऐसे भी हो सकते हैं जो एक ही घर में रहते हुए भावनात्मक रूप से एक दूसरे से दूर हैं। कुछ लोगों के बीच लंबे समय से बातचीत बंद हो सकती है। कुछ लोगों के वैवाहिक जीवन में परिवार के हस्तक्षेप के कारण तनाव बना हुआ हो सकता है। आने वाला समय धीरे धीरे इन स्थितियों को समझने और सुधारने का अवसर दे सकता है। जिन लोगों की शादी में लंबे समय से रुकावट आ रही थी, उनके लिए सितंबर से नवंबर 2026 के बीच रिश्ते आने के अवसर बन सकते हैं। लेकिन विवाह का निर्णय केवल राशि के आधार पर न लें। कुंडली मिलान के साथ साथ स्वभाव, परिवार, आर्थिक स्थिति और वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अब 3 सितंबर 2026 की तारीख भी विशेष रूप से नोट कर लीजिए। 3 सितंबर के बाद करियर के क्षेत्र में आपको एक गति महसूस हो सकती है। काम में पहचान मिल सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध बेहतर हो सकते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको पीछे रखने का प्रयास किया था, उसकी वजह से परिस्थितियां आपके पक्ष में बदल सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार अच्छा काम करते हैं, लेकिन पहचान नहीं मिलती और फिर अचानक किसी घटना के कारण हमारी मेहनत सबके सामने आ जाती है। इसलिए 3 सितंबर के बाद मिलने वाले अवसरों को नजरअंदाज मत कीजिए। कोई छोटा अवसर भी आगे चलकर बड़ा परिणाम दे सकता है। विदेश यात्रा और उच्च शिक्षा की तैयारी करने वाले
मकर राशि के जातकों के लिए भी ये समय मेहनत करने वाला रहेगा। यदि आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं, किसी उच्च शिक्षा कार्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं या कोई नई पढ़ाई शुरू करने की सोच रहे हैं, तो अपनी तैयारी को व्यवस्थित रखिए। विद्यार्थियों का मन कभी कभी भटक सकता है और एकाग्रता में कमी महसूस हो सकती है, इसलिए पढ़ाई से पहले कुछ मिनट अपने मन को शांत रखें, मोबाइल को दूर रखें, पढ़ाई का समय निर्धारित करें और रोज थोड़ा थोड़ा करके निरंतर तैयारी करें। सफलता केवल इच्छा करने से नहीं बल्कि लगातार अभ्यास से मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में भी मकर राशि के जातकों को इस समय सावधानी रखनी चाहिए। यदि लगातार सिर दर्द, थकान, कमजोरी, नींद की परेशानी, पेट की समस्या, घुटनों या पैरों में दर्द जैसी कोई समस्या बनी हुई है, तो उसे केवल राशि फल से जोड़कर नजरअंदाज ना करें। आवश्यकता होने पर डॉक्टर से उचित सलाह और जांच करवाएं। पर्याप्त नींद लें, पानी पिएं, संतुलित भोजन करें और अपनी दिनचर्या में हल्का व्यायाम जरूर शामिल करें। यदि शरीर बार बार संकेत दे रहा है तो उसे अनदेखा करना बिल्कुल सही नहीं है। ज्योतिषीय उपाय अपनी जगह हैं, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित परेशानी में चिकित्सीय सलाह सबसे महत्वपूर्ण है। माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा अतिरिक्त ध्यान रखना चाहिए। यदि घर में माता पिता या कोई बुजुर्ग पहले से किसी स्वास्थ्य समस्या से परेशान है, तो उनकी नियमित जांच करवाते रहें। यात्रा के समय सावधानी रखें और उन्हें अनावश्यक तनाव या अत्यधिक भागदौड़ से बचाएं। ये समय डरने का नहीं बल्कि समझदारी और सावधानी बरतने का है। अब बात करते हैं कोर्ट कचहरी, प्रॉपर्टी और पुराने विवादों की। कुछ मकर राशि के जातकों के जीवन में संपत्ति, विरासत, साझेदारी या कानूनी विवाद लंबे समय से चले आ रहे हो सकते हैं। पुराने मामलों के दोबारा सामने आने की स्थिति बन सकती है, लेकिन यही समय पुराने कागजों और लंबित मामलों को व्यवस्थित करने का अवसर भी दे सकता है। यदि किसी ने आपके साथ गलत किया है तो भावनाओं में आकर कोई कदम न उठाएं। सभी दस्तावेज सुरक्षित रखें, तारीखों और कागजी प्रक्रियाओं को गंभीरता से लें और जरूरत पड़ने पर योग्य कानूनी सलाह अवश्य लें। किसी भी दस्तावेज पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें। मकर राशि के उन जातकों के लिए भी ये समय महत्वपूर्ण हो सकता है जो सोशल मीडिया, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, शिक्षा, कंसल्टिंग, मार्केटिंग, सेल्स या प्रशिक्षण के क्षेत्र में काम करते हैं। आपकी बात लोगों तक पहुंच सकती है, आपकी पहचान बढ़ सकती है, सोशल मीडिया पर फॉलोवर बढ़ सकते हैं, लोगों का आपके साथ जुड़ाव भी बढ़ सकता है। विशेष रूप से वे लोग जो अपने ज्ञान, अनुभव और बोलने की क्षमता के माध्यम से दूसरों का मार्गदर्शन करते हैं, उनके लिए ये समय आगे बढ़ने के नए अवसर ला सकता है। लेकिन केवल लोकप्रियता के पीछे ना भागे, अपने ज्ञान और काम की गुणवत्ता पर ध्यान दें। अब बात करते हैं मकर राशि की उस आदत की जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन सकती है। आप पुरानी बातों को बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। किसी ने वर्षों पहले क्या कहा था, किसने आपको कब धोखा दिया, किसने कब आपका साथ नहीं दिया, ये बातें आपके मन में बनी रहती हैं। लेकिन दूसरी तरफ वर्तमान के छोटे छोटे काम कभी कभी भूल जाते हैं। इसलिए अब आपको अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करनी होगी। महत्वपूर्ण काम लिखकर रखें, जरूरी तारीखों के लिए रिमाइंडर लगाएं, काम को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें। इससे आपका तनाव भी कम होगा और कार्य क्षमता भी बढ़ेगी। अब बात करते हैं भाग्य की। यदि इस समय को 10 में से अंक देना हो तो मैं आपके भाग्य को लगभग 6 अंक दूंगी, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बाकी सब कुछ खराब है। मकर राशि की सफलता केवल भाग्य पर निर्भर नहीं करती। ये ऐसी राशि है जहां मेहनत, अनुशासन और धैर्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपका रास्ता दूसरों की तुलना में थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आप लगातार चलते रहें तो आपकी उपलब्धियां लंबे समय तक टिक सकती हैं। इसलिए अभी चीजें धीमी हैं तो निराश मत होइए। अब मकर राशि के जातकों के लिए कुछ सरल आध्यात्मिक उपाय भी सुन लीजिए। शनिवार के दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार काले तिल का दान जरूर करें। जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें, शनिदेव का स्मरण करें और अपने कर्मों को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। आप श्रद्धा के अनुसार शनि मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम प्रा प्री प्रो सन शनिचराय नमः। विद्यार्थियों को पढ़ाई से पहले कुछ समय शांत होकर ध्यान करना चाहिए। मोर पंख जैसी पारंपरिक आध्यात्मिक वस्तुओं का प्रयोग भी श्रद्धा के अनुसार किया जा सकता है, लेकिन इन्हें सफलता की गारंटी नहीं मानना चाहिए।
सबसे बड़ा उपाय हमेशा अनुशासन, मेहनत, सही निर्णय और सकारात्मक सोच ही रहेगा। मकर राशि के जातकों, अब इस पूरे वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुन लीजिए। 17 अगस्त के बाद आपकी जिंदगी रातों रात नहीं बदलेगी, लेकिन आपकी सोच बदल सकती है, आपकी दिशा बदल सकती है, आपकी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं, आपके सामने नए अवसर आ सकते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद को दोबारा पहचानना शुरू कर सकते हैं। जिस व्यक्ति ने आपको कमजोर समझा, उसे जवाब देने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं है। आपकी सफलता ही आपका सबसे बड़ा जवाब होगी। जो आपके हैं उन्हें सम्मान दीजिए, जो आपके नहीं हैं उन्हें पकड़कर रखने की कोशिश मत कीजिए। अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने भीतर की क्षमता को पहचानिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव उस दिन शुरू होगा जिस दिन आप दूसरों से अपनी पहचान मांगना बंद करके खुद अपनी पहचान बनाना शुरू करेंगे। अगर आप मकर राशि के जातक हैं और आपको लगता है कि आपके जीवन में भी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए 17 अगस्त के बाद मेरा नया अध्याय शुरू होगा। और अगर आपके परिवार या मित्रों में कोई मकर राशि का जातक है तो ये वीडियो उसके साथ जरूर साझा कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसी ही ज्योतिषी जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। याद रखिए, समय बदलता जरूर है, लेकिन उस बदलाव का लाभ वही व्यक्ति उठा पाता है जो सही समय पर खुद को बदलने के लिए तैयार रहता है। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। ईश्वर आप सभी को सुख, शांति, सफलता और समृद्धि प्रदान करें। आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय शनिदेव, नमस्कार।